हमारे जो शरीर है, यदि शरीर की हम बात करें तो बहुत सारे कोशिका मिलके एक ऊतक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऊतक मिलके अनेक तरह के जो हमारे अंग हैं उनका निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलके एक बॉडी का जो हमारा संरचना है वो होता है मतलब बहुत सारे टिश्यू ऊतक जो है उन सब से मिलकर हमारा ये बॉडी बना हुआ है और इन बॉडी में कभी-कभी किसी तरह की जो है तकलीफें आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशन में से एक है जो हमारे बीच में जो इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं। तो कुछ जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ें हो जाती है, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए गामा ओरिजिनल यहाँ पे कैसे मदद कर सकता है? इसकी जानकारी लेने से पहले आप सबसे चाहती हूँ कि आप सब प्रॉपर वीडियो ऑन करके आएँ। आप पेन डायरी के साथ आएँ क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, वो ना केवल हमारे दिमाग तक सीमित रहे, हमारे दिमाग के साथ-साथ जब भी हमें ज़रूरत पड़े, हम उनको अपने डायरी खोल करके उनकी और जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो बारीकियाँ हैं, वो ले सकें। तो कृपया आप सब वीडियो ऑन करके आएँ, इससे हम डिजिटल ही नहीं बल्कि फिज़िकल भी एक-दूसरे के सामने होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो ऑन करके आएँ और आज की महत्वपूर्ण जीतो जो जीतो जानकारी है जीतो 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 बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो 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 मेहनत से जीतो जीतो हिम्मत से जीतो जीतो नियत से जीतो नेमत से जीतो लड़के जीतो जीतो अड़ के जीतो जीतो गड़ के जीतो आगे बढ़ के जीतो 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 बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो समृद्धि जीतो प्रसिद्धि जीतो विश्वास जीतो कुछ खास जीतो सम्मान जीतो पहचान जीतो डर को जीतो भीतर को जीतो 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 बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो 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 भूल जा घड़ी को कब सुबह कब शाम है अब आराम हराम है पाना बड़ा मुकाम है कौन तुझे झुका सकता है किसकी ये औकात है कौन तुझे हरा सकता है जब हम सब एक साथ हैं आज यही एक शपथ उठा ले कोई बड़ा सा सपना सजा ले जाग जा कुछ करके दिखा दे हर एक बाधा को तू मिटा दे जंग का तू बिगुल बजा दे 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 जीतो जीतो बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो 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 थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार और मुझे एक बार क्लियर कीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर है संतोष सर, मधु मैम? यस सर। ओके, थैंक यू। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आरसीएम काम कर रही है, आरसीएम अपने उद्देश्यों को लेकर के काम करती है। नया भारत के निर्माण का 3 प्रमुख बड़े उद्देश्य है। जैसे हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन, तीसरा महिला सशक्तिकरण। साथियों, स्वास्थ्य रक्षा को लेकर के आरसीएम काफी बड़ी तैयारियों के साथ में काम कर रही है।
हमारे पास एक से एक बढ़ कर के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास में हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास में जितने भी खाने-पीने की जो वस्तुएँ जो आ रही है, हमारे ग्रोसरी जो प्रोडक्ट है, चाहे हम आटा की बात करते हैं, एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो एपी ऑर्गेनिक्स हमको दे रही है, गामाजोल हमको दे रही है, वो आरसेम हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल है, जो एक बादशाह है आरसेम बिज़नेस में। हमारे पास फिर गामाजोल जैसे प्रोडक्ट आए, गामा ओरिजिनल भी बादशाह ही निकले। साथियों, हम जान रहे हैं कि लगातार हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं और हम में से बहुत सारे ऐसे जो परिवार है, जो लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बेहतर किए हैं इस गामाजिनोल के माध्यम से। हमें पता है, हम कई ऐसे टेस्टिमोनियल वीडियो हमने देखा, सुना, हमने ग्राउंड पे देखा, अपने घरों पे देखा और आज जिस तरीके से आरसीएम काम कर रही है, हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं, वो भी आरसीएम के उद्देश्य को लेकर के हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम कर रही है और हम 24वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। पूरे हमारी जो टीम है, कल से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं और वो मंज़र, वो माहौल सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग ज़ूम के सेशन पे हैं, ये मॉर्निंग सेशन पे मिरेकल मॉर्निंग है और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत सारे साथी आ चुके हैं। इस तरह के मिरेकल मॉर्निंग में, इस तरह से ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में, इस तरह के वेबिनार में हम कनेक्ट हों और कनेक्ट हो करके हम इस नॉलेज को लें और अब तक आपके साथी नहीं आ पाए, कॉल मिला लीजिए। आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका से आप बैठें, आप पेन और डायरी लेकर के बैठे, आप नोट्स बनाएँ, आप वीडियो ऑन करके बैठे और आज जो शख्सियत हमारे बीच आ रही है दिव्या मैम, हम जानते हैं कि बहुत लंबा समय से, सालों से इस तरह के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम टीम मेंबर्स के द्वारा सुबह-सुबह के बेला पे हो रही है। हम सीख रहे हैं सुबह-सुबह, हम अपने लर्निंग को हम लोग बढ़ा रहे हैं और दिव्या मैम आज जो गामा ओरिजिनल, जो चाहे वो सूजन बाहरी सूजन हो, जनरली बाहरी सूजन तो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि मेरे बॉडी पे यहाँ पे सूजन आई हुई है। लेकिन क्या हम जो अंदरूनी सूजन होती है, क्या हम उसको देख पाते हैं? क्या ऐसा कोई हम समझ पाते हैं? लेकिन साथियों, जब वही चीज़ें एक बीमारी के रूप में हमारे बीच जब आ जाती है, हमें कोई बड़ी इंटरनल जब प्रॉब्लम हो जाती है, तब हमें समझ में आता है कोई चीज़ें मुझे मैं संक्रमित हो गया हूँ, कोई बीमारी मुझे लग गया है, डॉक्टर जब बताती है तब पता चलता है। लेकिन वहीं पे हमारे पास जो मिरेकल जो प्रोडक्ट है, एक चमत्कारी प्रोडक्ट हम बोलते हैं जो कि बिल्कुल एक हमारे लिए एक चमत्कार ही है गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट। गामा ओरिजिनल एक बाहरी सूजन हो चाहे अंदरूनी सूजन हो, कैसे मदद कर सकता है, ये नॉलेज आज हमें मिलने वाली है और ये नॉलेज हम लेंगे, अपने नॉलेज को और भी हम अपग्रेड करेंगे और साथियों नए भारत के निर्माण में, स्वास्थ्य रक्षा पे, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत के मिशन में आप और हम भी अपनी योगदान देंगे, तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप सभी क्या एक्साइटेड हैं? एक बार मेरे को क्लियर कीजिएगा। थोड़ा-से संतोष सर बताइए आप लोग, क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? और आप सभी एक्साइटेड हैं, तो मैं दिव्या मैम को स्क्रीन पे लेके आना चाह रहा हूँ। दिव्या मैम आप रेडी हैं क्या? यस सर। ओके, ओके। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए, फिजिकल, डिजिटल आप क्लैपिंग कीजिए और दिव्या मैम को स्क्रीन पे लेके आते हैं आज के शानदार नॉलेज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वेलकम मैम, वेलकम मैम। स्वागत है आपका। वेलकम मैम जी। वेलकम मैम, वेलकम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। यस। 1 मिनट। ओके। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जैसा कि अभी सबने डिस्कस किया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो बहुत ही खास जानकारी होने वाली है। आपने शायद इन्फ्लेमेशन अभी तक नहीं पढ़ा है। तो चलिए इन्फ्लेमेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। इन्फ्लेमेशन के बारे में बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती क्या है? क्यों होती है शरीर में? क्या-क्या इसके दुष्प्रभाव हैं? उन सब की तरफ हम ध्यान देते हैं।
मेरी स्क्रीन, ऑडियो, विजुअल्स सब क्लियर होंगे? बिल्कुल। ओके। यस मैम, क्लियर है मैम। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इन्फ्लेमेशन, सूजन। सूजन बेसिकली क्या होती है? कहीं पर हम गिर गए, पाँव पर, टखने पर, बाजू पर, घुटने पर चोट आ गई। वो चोट, वहां पर सूजन आ जाती है। वो सूजन 4 से 5 दिन लेती है ठीक होने में, और अपने आप से वो उतरने लगती है। बेसिक सूजन जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, हमने जरूर कभी ना कभी जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा कि शरीर के किसी भी अंग पर हल्की फुल्की सूजन आ जाती है किसी भी चोट की वजह से। ये बाहरी सूजन है जो हमें आंखों से नजर आती है। एक सूजन और होती है जो शरीर के अंदर होती है, जो हमें हमारी आंखों से नजर नहीं आती। ये सूजन क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हमें सूजन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर सूजन है क्या। हमारे शरीर में जब भी कोई अनचाही घटना घटती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, उस समय हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म आगे आता है, उस जगह पर घेरा डाल लेता है और कोशिश करता है कि वो जो समस्या है, वो जो इन्फेक्शन है, वो इम्प्योरिटी है, वो जर्म्स है, वो वहीं तक सीमित रहे, उससे ज्यादा शरीर में फैले ना। इस काम को या उस समय उसकी हीलिंग के प्रोसेस को करते हुए हल्की सी सूजन होने लगती है। ये सूजन हमारे शरीर में रेडनेस के फॉर्म में, स्वेलिंग के फॉर्म में, या फिर गर्माइश के फॉर्म में हो सकती है। देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ एंटर करता है, तो हमारे शरीर के वो जो सेना है ना, वो सेना वहां पहुंच जाती है और उसके साथ उसको झगड़ा करती है, बाहरी पदार्थ को मार देती है, फिनिश कर देती है, और बैक टू वर्क। अब देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हमारे शरीर में कुछ भी बाहरी कोई ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है एंटर करती है, तो हमारे पास हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर इसमें खतरा क्यों है? ये खतरनाक क्यों है? देखिए, ये खतरनाक तब हो जाती है जब ये लगातार शरीर में बनने लगती है, रेगुलरली। रेगुलरली क्यों बनेगी? 2 कारण है। या तो हमें हर रोज चोट लग रही है एक ही जगह पर, तो बन सकती है, जो कि थोड़ा सा असंभव लगता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे शरीर में अगर हर रोज कुछ ना कुछ जर्म्स, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज अगर एंटर करेंगी, उसको हील करने के लिए हमारी इन्फ्लेमेशन भी पैदा होगी ही होगी। इस वजह से रोजाना इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब ये इम्प्योरिटीज रोजाना क्यों एंटर करेंगी? देखिए, हम जो भोजन कर रहे हैं, कितनी भी एहतियात बरत लीजिए, कुछ ना कुछ जर्म्स, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, इम्प्योरिटीज, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स शरीर के अंदर एंटर करते ही करते हैं, हो ही जाते हैं। हम कितना भी उसे धो लें, भिगो लें, कुछ भी करें। जो पानी हम पी रहे हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो प्रदूषण से भरी हुई है। तो आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ जर्म्स शरीर के अंदर जाने ही जाने हैं। हवा के केस में ये रेगुलरली होने वाली चीज है, 24 घंटे। अगर भोजन की, पानी की बात करें, तो दिन में 2-3 बार हम भोजन करते हैं, अनेकों बार हम पानी पीते हैं। तो शरीर के अंदर जर्म्स के एंटर होने की ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सारी हैं। इसी वजह से उन जर्म्स के साथ हील करने का जो प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन का, वो भी रेगुलरली चलता है। ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचुरल है। अब होता क्या है, जब रोजाना जर्म्स शरीर में एंटर हो रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, रोजाना इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसकी वजह से हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। क्योंकि हीलिंग तक इन्फ्लेमेशन इज गुड,
लेकिन अगर यही इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक शरीर में चलती है तो वो जानलेवा रूप धारण कर लेती है। जानलेवा रूप कैंसर का, डायबिटीज का। हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करके गामा ओरिजिनॉल जो है डायबिटीज को तो कंट्रोल कर देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल का सेवन नहीं कर रहा तो उसके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से डायबिटीज का स्तर बढ़ता है, शरीर में सूजन बढ़ती है और व्यक्ति जो है डायबिटीज का रोगी बढ़ जाता है। इसी तरह से हृदय रोग। हृदय रोग अगर हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के आसपास हल्की फुल्की इन्फ्लेमेशन होती है, वो सीधे रूप में हमारे हृदय के ऊपर प्रेशर डालती है। हमारे हार्ट को हार्ट स्ट्रैक, हार्ट हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स का सामना करना पड़ता है। बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां जो कि बहुत ही अ, अच्छा जीवन बिताते हैं, हेल्दी जीवन बिताते हैं, सोच समझ कर खाते हैं, फिट हैं बॉडी में, फिर भी इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से होती है, यंग एज में होती है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन, ना नजर आने वाली इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स का, हार्ट स्ट्रोक्स का सामना करना पड़ता है। वहीं पर गट हेल्थ, ये सूजन हमारे पेट को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इस सूजन की वजह से दिमाग की गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं, जैसे कि पार्किंसन। पार्किंसन का मतलब जब एक व्यक्ति जो बुजुर्गियत में आ जाता है, वो व्यक्ति आ, बोलते समय हकलाने लगता है, कोई भी काम करना है वो स्लो करने लगते हैं, हाथों में कंपन आने लगती है। हमने ये चीज देखी है। इसके अलावा अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स में मेमोरी लॉस होने लगता है, सोचने लगता है व्यक्ति। कई बार परिवार, निकट परिवार के सदस्य का नाम भूल जाते हैं। अगर आप उन्हें सिंपल सा सवाल दे देंगे 2 + 3 का, उसको सॉल्व करने में बहुत समय लगा देते हैं। ये दिमाग की समस्याएं हैं जो इन्फ्लेमेशन की वजह से शरीर में, ब्रेन में पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर लगातार इन्फ्लेमेशन बनी रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, हमारे जॉइंट्स के ऊपर, हमारे मुंह के जो मसूड़े हैं, उनके ऊपर तक असर करने लगती है ये सूजन। तो ये जो अंदरूनी सूजन जो हमें नजर नहीं आ रही, जो डॉक्टर्स हमें फैटी लीवर के रूप में बताते हैं, हृदय इनलार्ज हो गया इसके रूप में बताते हैं, आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर सूजन आ गई है इस रूप में बताते हैं, ये निहायती खतरनाक सिचुएशन होती है। लंग्स, कैंसर, हृदय, अल्जाइमर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीज, डायबिटीज, ये सब चीजें पैदा हो सकती हैं एकमात्र एक सूजन की वजह से। अब अगर देखा जाए तो कोविड के समय पर सब लोगों को ये लगता है कि कोविड का संक्रमण हुआ और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सब यही सोचते हैं कि लोगों की, इतने लाखों लोगों की जो मृत्यु हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि उन्हें संक्रमण हो गया कोविड का। ऐसा नहीं है। कोविड का संक्रमण जब शरीर के अंदर एंटर हुआ, उसने फेफड़ों में जगह ले ली, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वहां फेफड़ों में पहुंच गया ताकि ये संक्रमण फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी और अंग में ना जा सके। क्योंकि वो संक्रमण इतने ज्यादा काउंट में था, जब इन्फ्लामेशन वहां पहुंची, उससे झगड़ा करने लगी, उसको हील करने लगी, तो इस प्रोसेस में नेचुरली इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है। तो जब वही सूजन हमारे फेफड़ों में आकर बनने लगी, उस सूजन की वजह से फेफड़ों की कैपेसिटी कम हो गई ऑक्सीजन लेने की, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु है। तो मृत्यु कोरोना के संक्रमण से नहीं हुई, मृत्यु हुई हमारे अपने डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से, इंटरनल इन्फ्लेमेशन की वजह से। सिंपल इंटरनल इन्फ्लेमेशन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके शरीर में सुलगती हुई वो आग है जो अगर लगातार चलती रही तो किसी भी समय
ज्वालामुखी का रूप ले सकती है। इतने गंभीर परिणाम इस इंटरनल सूजन के हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेमेशन तो बस मोटे लोगों को होती है, जो मोटे लोग हैं उन्हीं की बॉडी सूज सकती है, उन्हीं की बॉडी में इंटरनल सूजन होती है। आपको बताना चाहती हूँ, ये इंटरनल सूजन आंखों से नजर नहीं आती। कई बार दुबले लोगों का भी फैटी लीवर हो सकता है। दुबले लोगों के शरीर के अंदरूनी अंगों पर सूजन भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप दुबले हैं तो सूजन नहीं होगी, या फिर अगर आप मोटे हैं तो सूजन होगी ही होगी। इसका आपके दुबले और मोटे होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपको अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन की मात्रा को जांचना है, तो एक टेस्ट होता है जिसे सीआरपी टेस्ट कहा जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। आप इस जांच को करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट है, आईजीई बोला जाता है, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट। इसकी जांच भी आप करवा सकते हैं। इन दोनों टेस्ट से आपको आपके शरीर के अंदर सूजन के बारे में पता चलेगा। चलिए अब कुछ सिंपल, ये सूजन बहुत गंभीर है ये हम समझ गए हैं, खतरनाक है ये भी समझ गए हैं, जानलेवा है ये भी समझ गए हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है समस्या का? सबसे पहले आपको आपकी डाइट के बारे में बताना चाहती हूँ। ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके खाने पीने में प्रोसेस्ड फूड, पैकेज बंद फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। बेकरी आइटम सब बंद करना पड़ेगा। चाय कॉफी जितना कम हो सके उतना लें। अपनी डाइट को चेंज कर लीजिए। खूब सारे फल सब्जियों का सेवन कीजिए, पूर्ण अनाजों का सेवन कीजिए, रागी ज्वार बाजरा। इसके अलावा हर्बल टी या ग्रीन टी, जो लोग बिल्कुल एडिक्टेड हैं चाय पीने से, आप दिन में 2 कप चाय पीजिए। लाइट मीठे वाली, कोशिश हो तो उसे बिना गैस पर पकाए जो चाय बनती है, वो चाय, डिप वाली चाय जिसे बोला जाता है, वो भी पी जा सकती है। लेकिन अगर 2 से तीसरा कप पीने की इच्छा हो रही है, तो कसम खा लीजिए कि बस ग्रीन टी ही पिएंगे, हर्बल टी ही पिएंगे। तीसरा कप दिन का चाय या कॉफी का नहीं होगा। अब आपको 8 ऐसी नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी भोजन की सूची देती हूं मैं, जिससे जिनको अगर आप सेवन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली शरीर के जो अंदरूनी सूजन है उसके ऊपर काम करती है। सबसे पहले बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, किसी भी प्रकार की बेरीज का अगर आप सेवन करते हैं, इनमें बहुत सारा फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर हो पाए तो किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ ओमेगा 3 इस्तेमाल कीजिए। तो इसके सेवन करने से भी आपके शरीर में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। खास तौर पर सूजन पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरे नंबर पर ब्रोकली। ब्रोकली एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर काम, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो हमारे शरीर में हार्ट डिजीज और कैंसर को, इसके खतरों को कम करने की क्षमता रखता है। तो ब्रोकली को जरूर अपने भोजन में शामिल कीजिए। इसके अलावा चौथे नंबर पर एवोकाडो। एवोकाडो एक इंटरनेशनल फ्रूट है, बहुत महंगा होता है, काफी महंगा होता है। हो सकता है हर एक व्यक्ति से अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर एक आध बार इस फ्रूट को खा लेना चाहिए, क्योंकि इस फ्रूट में बहुत सारा पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, कैरोटीनॉइड्स और टोकोफेरॉल्स होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, खास तौर पर इन्फ्लेमेशन पे के ऊपर काम करने के लिए। पांचवें नंबर पर ग्रीन टी। देखिए, आपको बताया है कि ग्रीन टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हार्ट रिस्क कम हो जाता है, कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, अल्जाइमर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, मोटापा कम हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में ये हमारी मदद करता है। ग्रीन टी में ना एक मॉलिक्यूल होता है जिसे ईजीसीजी कहा जाता है।
EGCG सीधे तौर पर हमारे इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो कि साइटोकिन्स होते हैं, हमारे पाथवेज के ऊपर काम चल रहे होते हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर ये डैमेज करता है। तो ग्रीन टी पीना भी बहुत बेहतरीन है। छठे नंबर तो बहुत आसान है, अंगूर का सेवन करना। जब भी आपके आसपास अंगूर का सीजन आए, आपको अंगूर अवेलेबल मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली अंगूरों का सेवन जरूर कीजिए। ये हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे शरीर में हार्ट डिजीज को, डायबिटीज को, मोटापे को, अर्थराइटिस को, अल्जाइमर्स को या आंखों के डिसऑर्डर्स को, इन सब बीमारियों के रिस्क को कम करने का हमें फायदा देता है ग्रेप्स का सेवन करना। इसके अलावा टर्मरिक, हम बहुत लकी हैं जो भारत में पैदा हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के फायदे देते हैं। उनमें से एक है हल्दी। हल्दी से हमें करक्यूमिन मिलता है। करक्यूमिन हमारे शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है। इसका सेवन करने से अर्थराइटिस, डायबिटीज और अन्य बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये हमारे शरीर की अंदरूनी सूजन को भी रिड्यूस करने में मदद देती है। तो इसको लेने का एक तरीका डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बताया, जो कि वो खुद भी फॉलो कर रही हैं। सुबह उठते सार 1 चम्मच राइस ब्रान ऑयल का लेती हैं, उसके ऊपर 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर उसका सेवन करती हैं। उसके बाद आप ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये पूरा मिश्रण आप गर्म पानी में घोल कर पी सकते हैं। इससे पता लगता है कि अगर आप हल्दी के साथ काली मिर्च को इकट्ठा करके पीते हैं, मिक्स करके पीते हैं, तो ये आपके शरीर में बहुत बड़े रिजल्ट्स लेकर आता है। यहाँ तक कि आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी तक को कम कर देता है। इस प्रकार से घी यानी कि आपका ऑयल, हल्दी और काली मिर्च का मेल। इसके अलावा और खाने की जो आइटम्स हैं उसमें आपको रंगदार शिमला मिर्च मिल जाएगी, डार्क चॉकलेट मिल जाएगा, मशरूम्स, टमाटर, इन सब का प्रयोग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आठवां और आखिरी खाद्य पदार्थ है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल एक मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल है जो अपने आप में एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होने का रुतबा रखता है। चावल की भूरी परत से लिया जाने वाला ये सफेद रंग का आइसोलेटेड फॉर्म का पाउडर गामा ओरिजिनॉल कहलाता है, जो हमारे शरीर में 17 प्रकार की बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज में एक बड़ा रोल ऑलरेडी अदा कर चुका है। गामा ओरिजिनॉल को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत रुतबा मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये मानना है कि ये एंटी अल्सर एजेंट होने के साथ साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। कुछ इसी प्रकार का मानना है जापान का भी, और इसके साथ साथ उनका मानना है कि ये एंटी एंग्जाइटी एजेंट भी है। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो कनाडा में गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी दवाएं बनती हैं, बायोलॉजिकल दवाएं बनती हैं, उन सब में एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया जाता है। इन सब के चलते भारत में भी एफएसएसएआई के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में ये 2800 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक बिकता है गामा ओरिजिनॉल। वहीं पर आपका गामा ओरिजिनॉल आप तक बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर पहुंचाया जा रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी और आरसीएम परिवार के एफर्ट्स के चलता। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। गामा ओरिजिनॉल की अगर मैं बात करूं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो इसकी डिटेल स्टडी आपको हमारी वेबसाइट www.originol.in पर मिल जाएगी। यहाँ तक कि डॉक्टर संजय चुग जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं एम्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, नई दिल्ली से, उनका भी ये मानना है कि ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में बेहतरीन मदद करता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। A new kid in town or a new uh, factor on the horizon now is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. हमारे शरीर के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करने में हमारी मदद करता है। इसी तरह से डॉक्टर नेहा जो कि जिन्होंने हजारों
कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज किया, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होने के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है। वहीं पर डॉक्टर नरेश, जो कि गुड़गांव से आने वाले जाने-माने डॉक्टर हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है। ये सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। साथ ही गामा ओराइजोनोल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। इस जी, तो गामा ओरिजिनॉल जो कि हमारे शरीर के पाथवेज के ऊपर प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को ढूंढ ढूंढ कर, जिन्हें साइटोकाइंस भी कहा जाता है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खत्म करता है, उन्हें फिनिश करता है। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च पेपर्स, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हमारी वेबसाइट www.resinol.in पर मौजूद है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि इन सभी स्टडीज को आप जरूर देखिएगा। गामा ओरिजिनॉल एक हीरो प्रोडक्ट है जो कि हमारे शरीर में सूजन को कम करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर चुका है। बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी इसे महसूस कर चुके हैं, इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदरूनी सूजन को खत्म कर चुके हैं। आइए सुनते हैं इन सब की अपनी जुबानी। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिजिनल खाना शुरू किया, जो कि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। गामा ओरिजिनल मैंने इसे खाना शुरू किया तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज़ किया। यूज़ करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया और उसका जरिए से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर पहले बहुत सूजन आ चुकी थी और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया तब से मुझे बहुत फर्क मिला। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इतने सारे साथियों को फायदा हुआ गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करके। गामा ओरिजिनॉल की सेवन विधि बेहद आसान है। एक कैप्सूल जैसी आप डोज ले रहे हैं, दिन में 2 कैप्सूल्स ले रहे हैं, तो 1 कैप्सूल सुबह पानी के साथ लेंगे। उसके बाद अपना नाश्ता करेंगे। अगर आप दिन में 4 कैप्सूल्स ले रहे हैं तो 2 कैप्सूल सुबह पानी के साथ लेंगे, साथ के साथ नाश्ता करेंगे। इसी तरह से रात के भोजन से पहले भी आप अपनी डोज के मुताबिक 1 या 2 कैप्सूल्स पानी के साथ लेंगे और साथ के साथ रात का डिनर करेंगे। ये तो बात हुई डाइट की। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डाइट का कैसे ख्याल रखा जाए, कौन कौन सी चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाए। अब बात करते हैं अन्य फैक्टर्स की जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज। हर रोज हमें कम से कम 40 मिनट अच्छे से एक्सरसाइज, कम से कम 40 मिनट अच्छे से एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, हार्ट हेल्थ मेंटेन रहती है, यहाँ तक कि हमारे स्ट्रेस को भी कम करने में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मदद करती है। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत जरूरी है अपने शरीर के, अपने ब्रेन के, अपने मस्तिष्क के स्ट्रेस को कंट्रोल करना। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं हल्की फुल्की मेडिटेशन करके, योगा करके, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि आलोम विलोम करके, प्राणायाम करके भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हल्की फुल्की वॉक करते हैं, वो भी आपको स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करता है। चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो है गुड स्लीप। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छी नींद, गहरी नींद लेते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। अच्छी गहरी नींद के लेने के लिए आप जो हमारी दादी नानी का नुस्खा था ना, हल्दी वाले दूध का, उसका प्रयोग कर सकते हैं।
जरूर रात को सोते समय अगर आप हल्दी वाले दूध का सेवन करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि सोने से 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा पहले से किसी भी प्रकार की स्क्रीन को ना देखें। अपने मोबाइल फोन्स को, टीवीज को, गैजेट्स को, लैपटॉप्स को, सबको बंद कर दीजिए सोने से 1 घंटा पहले। अगर फिर भी आपको नींद में समस्या आ रही है तो आप YouTube पर योग निद्रा डालकर टाइप कीजिए और वहां पर एक योग निद्रा का प्रोसेस रहता है, उसको ऑन कर लीजिए, आंखें बंद करके लेटिए, आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। आखिरी पॉइंट है हाइड्रेशन। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। बहुत जरूरी है कि इसे समय दर समय पानी जो है वो मिलता रहे। तो जरूर दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, अपने एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, आप अपने पानी खूब अच्छे से पी रहे हैं, हर एक चीज को मेडिटेशन कर रहे हैं, स्ट्रेस से दूर रह रहे हैं, हर एक चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप खुद से अलोंग विद गामा ओरिजिनॉल खुद से आप अपनी इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन्फ्लेमेशन के लिए गामा ओरिजिनॉल, रेगुलरली एक्सरसाइज, स्ट्रेस से दूर रहना, अच्छी नींद लेना और अपने आप को हाइड्रेट रखना। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सुनने का। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दिव्या मैम, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शानदार नॉलेज के लिए। और कुछ टेस्टिमोनियल ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। ओके, जितने भी हमारे 5 पार्टिसिपेंट 10 minutes we have. ओके ओके, चलिए। तो जिस भी साथी को गामा सेवन करने से जो रिजल्ट्स आपको आए हैं, तो आप आइए, हैंड रेस कीजिए, आप अपना टेस्टिमोनियल दीजिए आप, ताकि और भी लोगों को प्रेरणा मिल सके कि गामा किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, सरला कुमारी, ओके मैडम, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। मोबाइल लेके बैठे हैं। हाँ, चलिए। नमस्कार सर, जय हरश्याम। मेरे को गामा ओरिजिनल से मेरे को फायदा हुआ है। मेरे को जो सीने पास बहुत घबराहटें होती थी, चल नहीं पाती थी मैं, मतलब एकदम मेरे को चक्कर टाइप मारता था। मैं जब से गामा ओरिजिनल का सेवन कर रही हूँ, 3 माह हो गए लगातार, तो मेरे को फायदा हुआ है। धन्यवाद सर, बहुत शानदार, आपके माध्यम से शानदार जो कैरेक्टर कर सकते हैं। गामा ओरिजिनल का सेवन ठीक। कर पाए, मेंबर ने जो बताए, धन्यवाद उनका भी। ठीक, जैन जय कुमार हिंद। साहू जी। जी थैंक यू सर। मैं भी काफ़ी टाइम से 2-3 महीने हो गए मैम गामा ओरिजिनल यूज कर रहा हूँ। और मेरा टो में दर्द होता था, जब सो के उठता था ना तो दर्द होता था, अभी वो दर्द नहीं होता है मैम। तो ये बेनिफिट हुआ है मुझे गामा ओरिजिनल लेते हुए। बहुत थैंक यू। बहुत शानदार। कुशल भांडुबुचे जी, कुशल। जी सर, मेरे पैर हैंडीकैप होने से कमजोर है, लेकिन मेरा वेट ज्यादा बढ़ रहा था, तो मैं कंटिन्यू गाना ओरिजिनल खाया हूँ, तो मेरा वेट कम हो गया है, कम से कम 6 से 7 केजी और डेज। गुड गुड गुड। बहुत शानदार सर। सरस्वती कंवर, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हेलो। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, गामा को देने से हमारे ही घर से मतलब बीपी के मतलब बहुत ही प्रॉब्लम थी, अब बीपी के टेबलेट खाना बंद कर दिए हैं। और इसमें राहत मिला है कि गैस एसिडिटी होता था वो भी नहीं हो रहा है, और जैसे सूजन का समस्या है वो भी मतलब बहुत सारी समस्या को मतलब ठीक हुआ है। मैं मेरे घर में गामा ओरिजिनल आने के बाद में उस तरीके से समस्या नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। रवि महन जी। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत दिन से एड़ी में ना दर्द हो रहा था सर, लेकिन अभी कंटिन्यू मैं गामा ओरिजिनल 2-2 पीस खा रहा हूँ सर, सवेरे दोपहर और रात में। एड़ी में अभी आराम है सर, अभी दर्द नहीं दे रहा है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।
निशा, आप अनम्यूट कीजिए वहां से। थैंक यू सर जी। जैसे मेरी बीपी लो हो रही थी मैडम, वो मेरी बीपी कम हो गई और नॉर्मल आ गई अभी। और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का जो शुगर था उनका भी 1000 mg के गोली ले रहे थे, उनका 500 mg आ गए 2 साथी का। थैंक यू, शुगर बहुत कम हो बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। थैंक यू। रवि कंसारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। गामा ओरिजिनल एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इसका प्रमाण साक्षात हूँ कि 10 किलो वजन कम हुआ है मेरा। मतलब विसरल फैट बढ़ने लगा था मेरा, पेट एकदम भारी हो गया था। इसका 4 कैप्सूल लेता था, 2 सवेरे 2 शाम को, और 3 महीने में 10 किलो वजन कम कर दिया। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और मैम से एक बात पूछना चाहूंगा। एक कल ही एक 7 साल के बच्चे को थायराइड का समस्या है, तो क्या हम उनको दे सकते हैं मैम? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनी लॉज के तहत तो 18 साल से कम उम्र के लोगों को गामा ओरिजिनॉल का सेवन नहीं करना है, लेकिन क्योंकि गामा ओरिजिनॉल पूर्ण रूप से प्राकृतिक तत्व है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो फॉरेन कंट्रीज में 1.5 साल के बच्चे के ऊपर भी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया गया है और देखा गया है कि बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। तो इसका जो फैसला है 7 साल की उम्र के जो बच्चे के केस में अगर हम चर्चा करें, तो इसका फैसला मैं या तो आप पर छोड़ती हूँ या उस बच्चे के माता पिता पर छोड़ती हूँ। अगर उन्हें गामा ओरिजिनॉल पर विश्वास है वो सेवन करवा सकते हैं, लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ इस कुर्सी से मैं अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनी लॉ के तहत हमें अपनी अ, सीमा में रहना होता है। तो ओके, उनका कुछ तो उपाय होगा ना मैम? उपाय बता दिए ना आपको। उपाय क्योंकि आपको इसका बता दिए। रिजल्ट बहुत शानदार है। मैंने करीबन 5 महिलाओं को दिया है पैरालिसिस, वो ठीक हो गए हैं, चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया। और ओके, मैंने 2 वीडियो भी बनाया है। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। शेयर कीजिए सर आप थैंक यू। उसको। ओके, स्मिता, आप अनम्यूट कीजिए वहां से। ओके, कंटिन्यू कीजिए। पैर में बहुत दर्द होता है, ऐसे चुभते थे। मैडम तो मुझे आवाज देखना क्लियर नहीं हो, शायद नेटवर्क इशू है लगता है। यस यस, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू। बुधार सिंह जी, आप नेटवर्क लीजिए का सर। प्रॉब्लम है सर थोड़ा। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम सर। जय यस सिंह। सर मेरा 10 किलो वजन कम हुआ है सर, कंटिन्यू लेने से। पहले मैं 80 का था, अब 70 केजी आ रहा बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। है। शानदार। ओके, और मेरे मम्मी को पैरालिसिस हो गया था, उसको दिया, वो ठीक हो गया। ओके, बहुत शानदार। ग्रेट। जानी राम कश्यप, सर मेरे को बहुत लंबे समय से झुनझुनी हो रहा था एक साइड पूरा, और इसको लेना चालू किया, झुनझुनी जो है ना पूरी तरह से खत्म हो गया सर। बहुत शानदार। बहुत लास्ट पार्टिसिपेंट संदीप लहरे, अनम्यूट कीजिए सर आप। जी थैंक यू सर। एक सर मेरे ऑफिस में एचआर सर थे, अभी है, और उनको सर राइटर क्रैम्प की बीमारी थी सर। वो जब भी लिखते थे तो उनका सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता था सर। तो ऑफिस का काम पूरा जो है बंद कर चुके थे लिखने वाला, तो वो ना छोटे बच्चों की तरह लेफ्टी हो गए सर। राइट हैंड से पहले लिखते थे, तो फिर से एबीसीडी लिखना शुरू किया। तो फिर मैंने उनको गामा के बारे में बताया सर, और उनको 2-2 कैप्सूल सुबह शाम लेने के लिए बोला। आज वो पूर्ण रूप से ठीक है सर, और गामा को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। गजब, थैंक यू। बहुत शानदार। मनीष यादव जी, चलिए आपको ले लेते हैं। सर मैंने भी गामा ओरिजिनल लिया था। 3 महीने कंटिन्यू लेने में मेरा भी 4 किलो वेट कम हुआ और बॉडी फैट भी कम हुआ सर मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और मैम एक सवाल और है मेरा। एक लड़का है, उसकी 17 साल एज है,
उसका वेट 105 केजी है और दूसरा उसका बॉडी फैट 39 आ रहा है मैम, तो उसको दे सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। 100 बेग शाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, यस। थैंक यू। ओम प्रकाश सूर्यवंशी, अनम्यूट कीजिए सर। सर मेरे राइट पैर में ना साल भर से थोड़ा सूजन रहता था और पैर होता था सर उसमें, और हल्का झुनझुनी बढ़ता था सर उसमें। ओके। हेलो। जी जी, तो अभी सर एक एक टेबलेट लेता हूँ मैं सर नाश्ता के पहले। तो अभी 4 महीना से मतलब कोई दर्द नहीं है, पैन नहीं है, और उसमें झुंझाहट भी नहीं है सर। बहुत शानदार। चलिए शबनम मैडम, अगर आप चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, आपका नेटवर्क इश्यू था। चलिए ओके। यस मैडम, आवाज नहीं आ पा रही आवाज। हेलो। चलिए आप चैट कर दीजिएगा, या नेटवर्क इश्यू है मैडम। नेटवर्क इशू होने की वजह से आप म्यूट भी नहीं हो पा रही है। ओके, बहुत बहुत आभार दिव्या मैम। और लगातार इस तरह से हम सालों से मॉर्निंग सेशन जो कर रहे हैं, और इस सेशन से बहुत कुछ हमने सीखा, जाना, समझा, और लगातार हम फायदा लेते आ रहे हैं। ओके ओके ओके, फायदा लेते आ रहे हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आप टाइम निकाली, आप आई, और लगातार हमें आप इस तरह के सेशन दे रही। और इस तरह से हम सदा चाहते हैं कि आप सभी का सपोर्ट हमें मिलता रहे, और टीम विनर्स तैयारी करते रहेंगे, और स्वस्थ भारत के मिशन में साथ निभाएंगे। और मैं चाहूंगा कि शुभा मैम है क्या हैंड रेस की? जी सर। ओके, आवाज आ रही है सर मेरी? एक बार सभी को म्यूट कर देते हैं। एक मिनट मैम, एक मिनट। सुबह में अनम्यूट कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैम आपका कि आपने जो इन्फ्लामेशन के बारे में हम इतनी छोटे छोटे में इतनी शानदार डिटेल दी कि क्या चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से आप एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा रोल रहता है हमारे इस इन्फ्लामेशन वाली प्रॉब्लम में। और कहीं ना कहीं हम चूक जाया करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद अगर ये इन्फ्लामेशन है, अगर हम थोड़े से मोटे ज्यादा दिख रहे हैं, अगर कहीं ज़्यादा हमारा जो शरीर है कहीं ज़्यादा मोटा दिख रहा है, हम हर बार सोच लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होगी। कई बार लोगों की जान इसलिए चली जाती है कि ये पता ही नहीं होता कि उनके पास इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। उनका ये फैटी लिवर कहना या दिल का बड़ा हो जाना कहना, ये मात्र एक समस्या नहीं है। उनके जीवन में आगे बहुत सी समस्याएँ आने वाली है। तो हम किस तरह से 8 चीज़ों को खाते हुए अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए इस इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं, आज आपने हमें बताया है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। और उम्मीद है जैसा कि अभी बहुत सारे टेस्टिमोनियल हम सब ने देखे सुने, तो इसके साथ में अब हम भी हमारे टीम में ये सारी बातों को सामने लाएँगे, क्योंकि जब हमारे लोगों के बीच से बातें निकल कर आती है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। तो कोशिश करें, जिन्हें भी लाभ हो रहा है, उनके बारे में हमें सबको ज़रूर बताना है, ताकि ये बातें सब तक पहुँचे और सारी दुनिया में लोग स्वस्थ हो सकें। क्योंकि हमारे पास जो गामा ओराइज़ोनॉल है, उससे सस्ता शायद और कहीं नहीं मिलेगा, उससे बेहतरीन शायद और कहीं नहीं मिलेगा। तो इन बातों को हमें ज़रूर समझना चाहिए और अपनी खुराक में हम डेली शामिल करें। बहुत से ऐसे फ़ायदे होते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं कि गामा ओराइज़ोनॉल से हमें मिल रहे हैं। लेकिन आप जब खाने लगेंगे तो बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम आप भूल जाएँगे कि आपके जीवन में थी। मैंने खुद अपने जीवन में गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम से बहुत दिनों तक परेशान रही हूँ मैं। तो गामा ओराइज़ोनॉल का रेगुलर अगर मैंने जब इनटेक चालू किया था, रेगुलर लेना चालू किया था, तो
कई दिन तक मैं भूल चुकी थी कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम थी। उसके साथ ये भी होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से आप सब अपनी खुराक में शामिल करें और अपनी बीमारियों को बिल्कुल टाटा गुड बाय हम कर सकते हैं। इस साल के साथ हमें ये बिल्कुल प्रण लेना चाहिए कि ये जो साल बस जाने वाला है, इस जाते हुए साल के साथ अपनी बीमारियों को भी अलविदा करेंगे और स्वस्थ जीवन की तरफ हम रुख करेंगे। और साथ ही सभी साथी जो दिल्ली की ओर एनिवर्सरी में पहुंचने वाले हैं, वो सभी साथी अपनी तैयारियां अच्छे तरीके से करके पहुंचे। वहां ठंड का आगाज क्योंकि हर जगह हो चुका है, आप अपना ध्यान रखते हुए वहां पर पहुंचे। अपनी गामा की डोज आप अपने साथ लेके चले। और साथ ही जो बहुत शानदार कमाल धमाल होने वाला है, कई चीजें हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा शानदार तरीके से इस बार की एनिवर्सरी प्लान की गई है। कई लोगों की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया था, मैम हमें पता नहीं था कि टीम विनर्स का रेड कार्पेट इतना शानदार होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल ये आश्वासन दे सकती हूँ कि जिस तरह से पूरी टीम मैनेजमेंट की लगी हुई है, कोर टीम पूरी लगी है, कि ये शानदार प्रोग्राम एनिवर्सरी का होना चाहिए। आप बिल्कुल वहां जाके एक अलग ही नजारे को देखेंगे। तो आप वहां पहुंचे, बिना टिकट वहां नहीं पहुंचे। 24,000 लोग वहां पहुंच रहे हैं। अगर आप अपने साथ बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। बच्चे छोटे हैं और उनके साथ में आप उनके हिसाब से सारी चीजें लेकर जाएं, ठंड के मौसम को ध्यान रखते हुए। और साथ ही जितने भी हमारे साथी जो कि पिछली अक्टूबर से इस बार के सितंबर तक जिन्होंने रॉयल्टी एंड अबव कुछ भी अचीव किया है, वहां उन सबका सम्मान होगा। आप सबसे आग्रह है, जितने भी अचीवर हैं, समय पूर्व पहुंचे। ये कोशिश ना करें कि आपको बताया गया है 10:30 तक वहां पे आपको स्टेज पे पहुंचना है। अगर आप उसके 5 मिनट या 2 मिनट बाद भी पहुंचते हैं, तो हम आपके यही कह सकेंगे कि आपसे हम बस क्षमा मांग पाएंगे। आप वहां पे वापस से आपका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पाएगा। आपको फिर किसी भी तरह से सम्मान वो नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। बाहर काउंटर से आप सबको ट्रॉफियां लेनी है और उस ट्रॉफियों के साथ में आपको स्टेज पे जाना है, क्योंकि इतनी ट्रॉफियां हैं कि हजारों की तादाद भी कम पड़ जा रही है सिर्फ रॉयल्टी के लिए। अब देखेंगे कमाल धमाल बेमिसाल किस तरह से चीजें हो रही है। तो समय पूर्व पहुंचेंगे तो आपकी आप अपनी ट्रॉफी कलेक्ट कर पाएंगे। आप टोकन वहां पे जिस भी तरह के आपको लेने आप ले पाएंगे। आप टूल्स ले पाएंगे। आप लेट पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको टूल्स ना मिल पाए। जो गर्भावस्था पे न्यूट्रीचार्ज का टूल्स वहां पे मिल रहा है, जो नया टूल्स है अभी हम सबके लिए, हमें उसे जरूर लेना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखें। साथ ही आपके जो टूल्स का बैग होगा, वो भी आपको आपके लगेज काउंटर पे ही जमा कराना है। इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और ऐसी कोई भी अव्यवस्था हमें नहीं करानी है जिससे हमारी टीम विनर्स का नाम खराब हो। हम सब वहां पे अपने आप को होस्ट समझ के जाएं, अपने आप को गेस्ट समझ के ना जाएं। ये हमें सोचना है कि हम किस तरह से तैयारियों में सहयोग कर सकते हैं, ना कि ये सोचना है कि हम क्या कमियां निकाल रहे हैं। हमने कई बार आप सब ने मुझे लगता है देखा होगा, एक व्यक्ति मोटे से गोल से बड़े प्यारे से लगते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां। अभी वो मौसम भी पास आ रहा है क्रिसमस का। मैं बात कर रही हूँ सेंटा क्लॉज की, जो एक बड़ी सी पोटली साथ में लेके चल रहे होते हैं। अगर आप भी देखें तो वो अपनी पोटली से गिफ्ट निकाल रहे होते हैं। अब डिपेंड ये हम पे करता है कि हम जब दिल्ली से अपने मन के अंदर जो पोटली लेकर आने वाले हैं, उस पोटली में क्या भर के लाएंगे अपनी टीम के लिए। क्या हम किसी बात की गिला शिकवा लेकर आएंगे, या वहां जो शानदार ताम झाम जो सेलिब्रेशन होने वाला है उसकी यादें लेकर आएंगे। ये सब कुछ हम पे निर्भर करता है, हमारे सहयोग पे निर्भर करता है। समय से आप वहां पहुंचे और वहां का एक एक समय, एक एक मिनट मैं कहूंगी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अगर 1 मिनट भी लेट करते हैं तो आप बहुत कुछ चूक सकते हैं। 8 बजे से वहां एंट्री चालू हो जाएगी, गेट खुल जाएंगे। 7 और 8 नंबर के जो गेट है वो खुल जाएंगे, लेकिन अंदर एरिना में एंट्री आपकी 9:30 बजे के बाद ही हो पाएगी। तो उसके पहले आप वहां जाकर अपनी सारी चीजें कलेक्ट कर लें और 9:30 बजे ही
आप अंदर प्रवेश कर जाएं ताकि आपको बहुत पीछे ना बैठना पड़े। और ऐसा ना हो कि इतने लोग आ गए हैं कि आप एंट्री ही समय पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एंट्री के लिए भी टाइम लगेगा। वहां लंबी लाइनें लग चुकी होंगी। आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और उसी हिसाब से काम करें। और जितने रॉयल्टी अचीवर हैं, खास तौर पे क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या है, आप सब विशेष तौर पे ध्यान रखें। आप समय से वहां पहुंचे। सबसे पहले रॉयल्टी का सम्मान वहां होने वाला है। उसके बाद आप अगर आएंगे तो आपको वहां पर ना ट्रॉफी शायद मिल पाए, ना आपको स्टेज पे रिकॉग्नाइजेशन मिल पाए। तो आप समय से पहुंचे। तो उम्मीद है हम सब वहां पे स्वस्थ जिस तरह से जा रहे हैं उसी तरह सकुशल वापस आएंगे। और वहां से ये भी एक चीज मैं कहना चाहूंगी, एनिवर्सरी जाने के बाद आप ज्यादा कहीं घूमने का प्रोग्राम ना करें। आप सीधा रायपुर आने की सोचें और यहाँ आके वो सारी ऊर्जा को अपनी टीम के साथ आप बांटें। धन्यवाद। ओवर टू यू सालिक। थैंक यू शुभा मैम, और थैंक यू दिव्या मैम। बहुत शानदार इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आज के हमारे जो होस्ट हैं मधु मैम, बहुत शानदार होस्टिंग की है। संतू यदु जी बहुत शानदार होस्टिंग संभाले हैं। तो प्रोग्राम को हम इंड को लेके जाते हैं। ओवर टू मधु मैम। ओके, थैंक यू सर। पूरे टीम मीनर्स का थैंक यू, शुभा मैम का थैंक यू, दिव्या मैम जिन्होंने आकर हमें बहुत सारी जानकारियां दी जो बहुत ही नॉलेजफुल रहा हमारे लिए, क्योंकि हम जो है इस तरह की सिचुएशन में अंदरूनी और बाहरी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो गामा ओरिजिनल उसमें हमारे लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो आप सभी, हम सभी जो है गामा ओरिजिनल का सेवन करें, क्योंकि समय हो चुका है, सबको निकलना है, ऐसा है, दिल्ली तैयारी भी है। तो आज का जो है इस जूम सेशन का यहीं पे हम समापन करते हैं एक खास शानदार नारे के साथ, नवंबर की तैयारी सब पे भारी। तो आप सबको अनम्यूट करते हैं। नवंबर की तैयारी शब पर भारी, नवंबर की तैयारी शब पर भारी, तैयारी सब पर भारी। नवंबर की तैयारी सब पर भारी।